हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इन 12th बिजनेस क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे हमारा जो चैप्टर है 6.3 सिलेक्शन मीनिंग एंड प्रोसेस। तो जो चयन है हमारा, उसका अर्थ और उसकी प्रोसेस, ये चैप्टर हम रिवाइज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है कि सिलेक्शन इज ए डेलिबरेटेड एफर्ट, मतलब जानबूझकर किए गए प्रयास भी। ऑर्गेनाइजेशन टू सेलेक्ट ए फिक्स नंबर ऑफ पर्सनल फ्रॉम ए लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेंट, मतलब जो चयन है वो एक जानबूझकर किया गया प्रयास है संगठन का कि ज़्यादा मात्रा में जो हमारे पास आवेदक आए हैं ना, उनमें से एक स्थायी मात्रा में जो है उनका चयन करना भी कर्मचारियों का। क्योंकि रिक्रूटमेंट में हमारे पास क्या आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेंट आते हैं और उनमें से हमने क्या करना होता है, कुछ जो टैलेंटेड होते हैं उनका क्या करना होता है, चयन करना होता है भाई। तो यहाँ पे मीनिंग देखिए क्या दिया गया है, द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन बीइंग वंस द नीडेड ऑफ एम्प्लॉइज डिटरमाइन एंड प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट हैज़ बीन कम्प्लीटेड भी। तो चयन की प्रक्रिया कब शुरू होती है, जब हम कर्मचारियों की जो आवश्यकता का अनुमान लगाते हैं और फिर उनकी भर्ती करते हैं, उसके बाद ही क्या होते हैं, उनका चयन करते हैं भाई। अंडर द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट डिफरेंट सोर्सेज ऑफ प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज एंड सर्च एंड कैंडिडेट आर स्टिमुलेटेड टू सेंड देयर एप्लीकेशन टू द ऑर्गेनाइजेशन भाई। भर्ती के अंतर्गत क्या है भाई, जो आवेदक हैं उनकी खोज की जाती है और उनके आवेदन जो पत्र जो हैं संगठन में आमंत्रित किए जाते हैं। व्हेन द एप्लीकेशन ऑफ ऑल द विलिंग पर्सन आर रिसीव्ड, जब सभी जो इच्छुक उम्मीदवारों के जो एप्लीकेशन है वो प्राप्त हो जाते हैं, द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट इज ओवर, भर्ती की प्रक्रिया क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है भाई। देयर आफ्टर इट द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन दैट इज इनिशिएटेड भाई, तब क्या है भाई, इसके बाद जो चयन की प्रक्रिया आरंभ होती है। इन द प्रोसेस क्वालिफिकेशन ऑफ द एप्लीकेंट आर कंपेयर विद द क्वालिफिकेशन इसेंशियल फॉर द जॉब। इस प्रक्रिया में क्या है भाई, आवेदकों की जो योग्यता है उसकी तुलना की जाती है उस कार्य की योग्यता के साथ भी जो आवश्यक है भाई काम के लिए। दोज एप्लीकेंट हु फुलफिल द इसेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द जॉब आर सिलेक्टेड, वे आवेदक जो आवश्यक योग्यता को पूरी करते हैं उनका चयन कर लिया जाता है कार्य के लिए। इन द केस ऑफ रिक्रूटमेंट, भर्ती की दशा में एफर्ट आर मेड टू अट्रैक्ट मोर एंड मोर एप्लीकेशन टूवर्ड द ऑर्गेनाइजेशन। भर्ती में क्या था भाई, ज़्यादा से ज़्यादा आवेदकों को संगठन की तरफ आकर्षित करना होता है। एंड सो इट इज़ कॉल्ड द पॉजिटिव प्रोसेस, इसलिए उसको क्या कहा जाता था, सकारात्मक जो प्रक्रिया, पॉजिटिव प्रोसेस कहा जाता था। जबकि ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ जो सिलेक्शन की प्रक्रिया है ये नेगेटिव होती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर प्रयास किए जाते हैं भाई जो आवेदकों की संख्या को घटाने की भी, कि कम से कम आवेदक रहें भाई, इसलिए इसको नेगेटिव प्रोसेस माना जाता है भाई। तो क्या था भाई आपका, अगर इसका मीनिंग देखें, द सिलेक्शन रेफर टू द प्रोसेस बाय विच द, क्या था भाई, सिलेक्टेड मीन्स ऑफ द वेरियस टेस्ट और प्रीडिटरमाइंड नंबर ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेंट भाई। तो सिलेक्शन से अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसमें जो योग्य आवेदक हैं उनका चयन किया जाता है भाई बहुत से व्यक्तियों में से, और क्या है भाई, जो ज़्यादा मात्रा में आवेदक है ना, तो उनमें से जो लिमिटेड मात्रा में हमने क्या करना होता है, चयन करना होता है भाई। उसके बाद इसका हम क्या कर सकते हैं, परिभाषा कर सकते हैं डेल ऑर्डर के अनुसार। सिलेक्शन इज द प्रोसेस इन विच कैंडिडेट फॉर एम्प्लॉयमेंट आर डिवाइडेड इनटू टू क्लासेज, हु आर टू बी ऑफर्ड एम्प्लॉयमेंट एंड दोज हु आर नॉट भी। मतलब चयन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो आवेदकों को रोजगार के लिए जो आवेदकों ने एप्लीकेशन दिया है उनको दो भागों में बांटा जाता है भाई। एक तो वो जिनको हम नौकरी देनी है और एक दूसरे वो जिनको हमने नौकरी नहीं देनी। एक वो जिनको रोजगार दिया जाना है, दूसरा जिनको रोजगार नहीं दिया जाना भाई। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखिए इसकी प्रोसेस क्या है भाई, किसकी प्रोसेस देखनी है हमने, सिलेक्शन की प्रोसेस क्या है भाई। इन द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट सिलेक्शन प्रोसेस आर अडोप्टेड भी, अलग अलग संगठन में अलग अलग चयन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन इट इज़ इन ब्रीफ बट इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन इट इज़ एक्सटेंसिव भी। छोटे जो संगठन होते हैं उनमें ये संक्षिप्त होती है, जबकि बड़े संगठनों में क्या होती है, विस्तृत होती है भाई। मेन स्टेप क्या होते हैं प्रोसेक्शन में चयन के भाई आपकी प्रोसेस में, वो होते हैं प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग हुई, जो प्रारंभिक जो स्क्रीनिंग होती है, जांच होती है, उसमें प्रिलिमिनरी इंटरव्यू होता है, प्रारंभिक इंटरव्यू होता है, और फिलिंग अप द ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म हुई, खाली एप्लीकेशन फॉर्म क्यों क्या आना था, भरना होता है। उसके बाद सिलेक्शन टेस्ट होता है, चयन परीक्षाएं होती हैं, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू होता है, रोजगार का जो इंटरव्यू होता है, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक हुई, तो किसके संदर्भ में आया है, किसका रेफरेंस है, किसका बैकग्राउंड है, सिलेक्शन डिसीजन हुई, चयन के जो निर्णय हैं, मेडिकल एग्जामिनेशन होता है भाई आपका, चिकित्सा परीक्षा होती हैं, जॉब ऑफर होते हैं भाई, या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट भाई, रोजगार का जो अनुबंध होता है भाई। तो सबसे पहले देखिए क्या गया है, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग हुई, जो प्रारंभिक स्क्रीनिंग होती है, जांच होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल एप्लीकेशन रिसीव्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट और स्क्रूटिनाइज भी। सबसे पहले क्या करना है, इस पर क्या होगा ना, जो भर्ती की प्रक्रिया है उसको स्क्रूट करते हैं भाई हम,
Scrutiny of applicant form of made is verify whether the candidate fulfill all the qualification essential for the job। तो इसमें क्या करते हैं भाई, स्क्रीनिंग क्या करते हैं, ये देखते हैं भाई क्या जो कैंडिडेट है वो सभी योग्यता जो आवश्यक योग्यता है उनको पूरी करता है। ऑन व्हाट कंडीशन ए पर्सन सर्विस विल बी अवेलेबल टू डोनेशन, और किन दशाओं में उस व्यक्ति को संगठन में जो हो वो जो पर लगाया जा सकता है, उपलब्ध करवाया जा सकता है। उसके बाद एप्लीकेंट्स में पुट फोर्थ देयर कंडीशंस रिगार्ड सैलरी एक्सेप्टेबल हुई, मतलब जो आवेदक है क्या वो सैलरी के संदर्भ में जो कंडीशंस हैं वो उसको मान्य है, ड्यूरेशन कितना है, प्रमोशन कितना है, इन सभी बातों को उसके मैच करते हैं भाई। दोज कैंडिडेट हु कंडीशंस आर नॉट एक्सेप्टेबल ड्यूरेशन आर नॉट कॉल्ड फॉर प्रिलिमिनरी इंटरव्यू, मतलब ऐसे आवेदक जो इनको स्वीकार नहीं करते सैलरी को या ड्यूरेशन को या प्रमोशन को, तो उसको हम क्या इन्वाइट नहीं करते भाई। एंड रिग्रेट लेटर इज इश्यूड टू देम सेटिंग रीजन्स भी, तो उनको किसी कारण से क्या होता है रिग्रेट लेटर खेत पत्र जो जारी कर दिया जाता है भाई आपको। उसके बाद है दस बाय नॉट कॉलिंग द कैंडिडेट फॉर प्रिलिमिनरी इंटरव्यू एंड डोनेशन प्रिवेंट टू द लॉस ऑफ टाइम एंड मनी बोथ ऑफ कैंडिडेट एंड द ऑर्गेनाइजेशन भी, उनको नहीं बुलाते इंटरव्यू के लिए, क्यों, क्योंकि इससे दोनों का ही कैंडिडेट का भी और संगठन का भी क्या होगा, समय और धन दोनों ही बर्बाद होगा भाई। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अतिरिक्त हेयर द प्रोसेस ऑफ प्रिलिमिनरी इंटरव्यू एंड फिलिंग इन द ब्लैंक पेपर फ्रॉम द टेक प्लेस फॉलोइंग देयर डिटेल भी, उसके नीचे व्याख्या दी गई है कि किस प्रकार प्रिलिमिनरी इंटरव्यू होगा और किस प्रकार हमने खाली जो ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिलअप करवाना है भाई। तो प्रिलिमिनरी इंटरव्यू भी, द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिलिमिनरी इंटरव्यू इज टू इंश्योर वेदर द एप्लीकेंट इज फिजिकल एंड मेंटली फिट फॉर द जॉब, इसका मतलब ये होता है, इसका उद्देश्य है कि जो आवेदक है क्या वो शारीरिक और मानसिक रूप से फिट है कार्य के लिए भी। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंटरव्यू के दौरान कैंडिडेट आर आस्क्ड क्वेश्चन रिलेटेड टू देयर एजुकेशन एक्सपीरियंस टेस्ट एज भी, तो आवेदक से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो उसकी शिक्षा से संबंधित होते हैं, अनुभव से संबंधित, उसकी रुचि से, उसकी आयु से संबंधित होते हैं भाई। दोज कैंडिडेट हु कम आउट द सक्सेसफुल इन प्रिलिमिनरी इंटरव्यू, ऐसे आवेदक जो प्रारंभिक इंटरव्यू में सक्सेस हो जाते हैं, आस्क टू फिल इन द ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म भी, तो उनको क्या करता है जो ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिलअप करने के लिए कहा जाता है भाई। इंपॉर्टेंस क्या है इसका, एन इंटरव्यू ड्रा आउट ऑफ द रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन सिंस इट प्रोवाइड ए वैलिड सैंपल ऑफ द एप्लीकेशन बिहेवियर, तो इससे क्या होता है भाई उसके बिहेवियर से संबंधित कुछ बातें हमारे सामने आती हैं। बाय यूजिंग द इन्फॉर्मेशन मेंशन इन द एप्लीकेशन फॉर्म, और वो सूचनाएं वो एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन करता है। द इंटरव्यू कैन गाइड एप्लीकेंट इन टू एक्सप्लेनिंग वाई सर्टेन जॉब अपील टू हिम, तो क्या करता है इंटरव्यू लेने वाला उसका मार्गदर्शन करता है और उससे व्याख्या करने के लिए कहता है कि उसको क्यों ये जॉब चाहिए भाई। अब फिलिंग इन द ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म भाई, जो खाली आवेदन पत्र भरा जाता है, ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म आर द प्रिंटेड फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन भी, एक छपा हुआ फॉर्म होता है संगठन की तरफ से। फॉर डिफरेंट पोस्ट आर द डिफरेंट फॉर्म बिकॉज ईच पोस्ट पर्सन ऑफ डिफरेंट क्वालिफिकेशन आर रिक्वायर्ड, अलग अलग पदों के लिए अलग अलग फॉर्म होता है क्योंकि अलग अलग योग्यता मांगी जाती है। वाइल प्रिपेयरिंग दिस फॉर्म, जब ये तैयार किया जाता है फॉर्म, टू थिंग्स मस्ट बी कीप इन व्यू भाई, तो दो बातें ध्यान में रखी जाती हैं। फर्स्ट, दिस शुड कन्वे द मैक्सिमम पॉसिबल इन्फॉर्मेशन, कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सूचनाएं जो हैं संभव हों आ जाएँ, बट द इन्फॉर्मेशन आस्क्ड फॉर शुड बी सच एज रिक्वायरिंग ब्रीफ आंसर भी, बल्कि उन सूचनाओं का जो आंसर हो कैसा होना चाहिए, ब्रीफ नहीं होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए। सेकेंडली, क्वेश्चन शुड बी डायरेक्टली रिलेटेड टू द पोस्ट, प्रश्न किससे संबंधित होना चाहिए, सीधा संबंध पद से होना चाहिए भाई। ऑर्डिनरी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आस्क्ड टू दी फॉर्म भाई, निम्नलिखित प्रश्न साधारणतः पूछे जाते हैं। फर्स्ट, क्वालिफिकेशन रिलेटेड, अंडर दिस हेडिंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एकेडमिक क्वालिफिकेशन, टेक्निकल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, ट्रेनिंग, सब्जेक्ट ऑफ स्पेशलाइजेशन एक्सेट्रा ऑब्टेन हुई, तो क्वालिफिकेशन क्या है भाई, उनकी जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, टेक्निकल है, या उनका जो अनुभव है, उनकी जो भाषा का ज्ञान है, उनका प्रशिक्षण है, या फिर उनका किसी एक चीज़ में स्पेशलाइजेशन है, विशिष्टीकरण है भाई, इन सब के बारे में जो सूचना उनसे पूछी जाती है भाई। पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी, व्यक्तिगत जानकारी भी, कि आवेदक का नाम क्या है, उसके पिता का नाम क्या है, उसकी कितनी आयु है, जो वैवाहिक है या अनमैरिड है, मेल है फीमेल है, फैमिली पर पोजिशन क्या है भाई, उनकी रुचि किस चीज़ में है, ये सारी जो बातें उससे पूछी जाती हैं भाई। उसके बाद मिनिमम एक्सेप्टेबल सैलरी भी, कितनी सैलरी लेना वो पसंद करेगा भाई, ये भी उससे क्या है पूछी जाती है भाई। रेफरेंस होती है किसकी सिफारिश से आया है भाई, मतलब किसका रेफरेंस लेके आया। कैंडिडेट आस्क टू राइट द नेम ऑफ 2 और 3 पर्सन हु मे गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द कैंडिडेट करेक्टर्स भी, सोशल रिलेशंस भी, तो उससे ये 2 या 3 व्यक्तियों की जो है सूचना मांगी जाती है कि भी जो आपके बारे में, आपकी जो करेक्टर के बारे में, आपकी सोशल रिलेशन है वो आपके बारे में जानकारी दे सकें भी। अदर इन्फॉर्मेशन क्या हुई, अन्य सूचनाएं, एनी अदर इन्फॉर्मेशन दैट मे बी हेल्पफुल इन द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट भी, अन्य सूचनाएं जो उसके बारे में सूचना देने में सहायक हों भी। तो ये थी हमारी
पहली जो प्रीलिमिनरी इंटरव्यू थी। दूसरा हमारा आता है सिलेक्शन टेस्ट भाई, जो चयन परीक्षाएं होती हैं भाई। इन द सिलेक्शन प्रोसेस सिलेक्शन टेस्ट हैव एन इम्पोर्टेंट प्लेस भाई। तो चयन की प्रक्रिया में जो चयन जो परीक्षाएं हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। थ्रू दिस टेस्ट एबिलिटी एंड स्किल ऑफ कैंडिडेट आर मेजर भी। परीक्षाओं में क्या भाई, उसकी योग्यता और कुशलता को मापा जाता है भाई। दिस टेस्ट आर डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग 3 कैटेगरी भाई। इनको 3 कैटेगरी में बांटा जाता है। एक तो होता है प्रोफिशिएंसी टेस्ट भाई, इसमें क्या किया जाता है, स्पेशलाइजेशन ऑफ द स्पेशल ट्रेड एफिशिएंसी टेस्ट भी, जो विशिष्टीकरण या जो आपका विशेष व्यापार की जो कुशलता टेस्ट है। डेक्सटेरिटी टेस्ट भी, दक्षता टेस्ट है भी आपका ये। तो प्रोफिशिएंसी टेस्ट में 2 टेस्ट लेते हैं, एक स्पेशलाइजेशन का और एक डेक्सटेरिटी का भी। दूसरा है साइकोलॉजिकल टेस्ट भी, जो मनोवैज्ञानिक परीक्षाएँ होती हैं। इसमें इंटरेस्ट टेस्ट जो रुचि परीक्षाएँ हैं, इंटेलिजेंसी टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट और पर्सनैलिटी टेस्ट भी, 4 परीक्षाएँ इसमें होती हैं। अदर जो टेस्ट होते हैं वो नॉलेज ऑफ लैंग्वेज टेस्ट होता है भाई, और जनरल नॉलेज टेस्ट होता है भाई आपका। तो पहले देखते हैं प्रोफिशिएंसी टेस्ट भाई आपका, ठीक है। तो इन द प्रोफिशिएंसी टेस्ट ए कैंडिडेट एबिलिटी एंड स्किल्स मैनिफेस्टेड इन द एग्जामिनेशन आर वेरीफाइड भाई। इसमें क्या होता है भाई आपका, जो उसकी योग्यता और जो कुशलता है उसका परीक्षण किया जाता है भाई। हियर स्पेशल अटेंशन इज टू बी पेड, सी द करेक्टनेस ऑफ द एबिलिटी एंड स्किल्स आर एम्फेसिस्ड बाय द एप्लीकेंट भी। इसमें मुख्य जो ध्यान दिया जाता है वो उसकी योग्यता और कुशलता के ऊपर ही होता है आवेदक की। प्रोफिशिएंसी टेस्ट आर टू बी द फॉलोइंग 2 काइंड, 2 प्रकार का होता है। एक स्पेशलाइजेशन या स्पेशल ट्रेड एफिशिएंसी टेस्ट, विशेष जो कुशलता परीक्षा होती है आपकी। इसमें क्या होता है भाई, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टेस्ट इज टू वेरीफाई द स्पेशलाइजेशन ऑफ द कैंडिडेट इन स्पेशल फील्ड भी। किसी विशेष क्षेत्र में उसकी योग्यता को परखना होता है भाई। ट्रेड हेयर रेफर्स नॉट टू बिजनेस, यहाँ पे व्यापार का मतलब बिजनेस से नहीं होता या कॉमर्स से नहीं होता, बट स्पेशल फील्ड्स किसी विशेष क्षेत्र से होता है भाई। फॉर एग्जांपल वाइल सेलेक्टिंग ए कंप्यूटर ऑपरेटर इन ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जैसे एक जो व्यावसायिक संगठन में एक कंप्यूटर ऑपरेटर हमने लगाना है भाई। इट विल बी इंश्योर वेदर द एप्लीकेंट स्पेशलाइजेशन इन दिस ट्रेड और फील्ड, तो क्या वो इस क्षेत्र में स्पेशल है, विशेषज्ञ है। दिस टेस्ट इन टर्न मे टू बी 2 टाइप्स, 2 प्रकार का होता है, एक थ्योरेटिकल नॉलेज, एक प्रैक्टिकल नॉलेज भी, एक व्यावहारिक ज्ञान और एक थ्योरेटिकल सैद्धांतिक ज्ञान भी आपका। तो पर्पज ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज टेस्ट इज टू बी इक्विवेलेंट अबाउट द टेक्निकल एस्पेक्ट इन दिस फील्ड भी। तो जो सैद्धांतिक ज्ञान है वो क्या होगा भी आपका, तकनीकी ज्ञान इस पहलू में होगा भी आपका। फॉर इंस्टेंट मान लीजिए आस्किंग द कंप्यूटर ऑपरेटर अबाउट डिफरेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर एंड नोइंग वेदर ही कैन पुट राइट द कंप्यूटर इन केस ब्रेकडाउन भी। अगर उससे ये पूछा जाए कि कंप्यूटर के विभिन्न जो हिस्से हैं, पार्ट हैं, उनके बारे में आप बताइए, और क्या आप इसको जो कंप्यूटर को ब्रेक डाउन कर सकते हैं। प्रैक्टिकल नॉलेज टेस्ट क्या है, गेट वर्क डन इज रिस्पेक्ट ऑफ स्पेशल फील्ड बाय द कैंडिडेट भी। और जो प्रैक्टिकल नॉलेज में क्या है, किसी विशेष क्षेत्र के बारे में मुझसे पूछेंगे। फॉर इंस्टेंट आस्किंग कैंडिडेट फॉर द जॉब ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर टू ऑपरेट द कंप्यूटर, जैसे हम उससे कहते हैं भाई कंप्यूटर को चला के दिखाइए, तो अगर उसको प्रैक्टिकल नॉलेज होता है वो कंप्यूटर को ऑन कर सकता है, उसको चला सकता है भाई। जबकि जो अगर थ्योरेटिकल नॉलेज तो वो कंप्यूटर के हिस्सों के या पार्ट के बारे में बता सकता है, कितने प्रकार का होता है, क्या क्या विशेषताएं होती है, वो थ्योरेटिकल ज्ञान होता है भाई। उसके बाद होता है डेक्सटेरिटी टेस्ट भी, दक्षता जो परीक्षाएं होती हैं आपकी। दो जॉब वेयर द फिजिकल लेबर इज कॉल्ड फॉर देयर आर एबिलिटी टू कैंडिडेट इज नोन बाई पुटिंग हिम टू डेक्सटेरिटी टेस्ट भी। तो ऐसी जो काम है जहाँ पे जो शारीरिक रूप से जो लेबर की आवश्यकता होती है वो क्या है भाई, वो उसकी डेक्सटेरिटी टेस्ट में आती है आपकी। सच एज टेस्ट थ्रो लाइट ऑन हाउ क्विकली एंड एफिशिएंटली कैंडिडेट मूव हिज बॉडी एंड अदर लिम्स वाइल ऑन वर्क भी। तो इसमें यह परीक्षा जाता है भाई कितनी शीघ्रता से, कितनी कुशलता से जो कैंडिडेट है अपनी जो बॉडी को वो मूव करता है भाई, एक कार्य से दूसरी तरफ कार्य के दौरान भाई। फॉर इंस्टेंट मान लीजिए उदाहरण के लिए टेस्ट द स्पीड ऑफ मूवमेंट ऑफ फिंगर ऑन द कीबोर्ड ऑफ कंप्यूटर, जैसे कीबोर्ड पर टाइप करते समय एक व्यक्ति की जो है उंगलियां कितनी तेज़ी से चलती, कितनी तेज़ी से मूवमेंट चलती हैं वो कंप्यूटर ऑपरेटर के द्वारा भी। देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन प्रैक्टिकल नॉलेज टेस्ट एंड डेक्सटेरिटी टेस्ट भी। तो व्यवहारिक जो ज्ञान है उसके बीच और डेक्सटेरिटी टेस्ट के बीच क्या होता है भाई, डिफरेंट होता है, अंतर होता है। प्रैक्टिकल नॉलेज टेस्ट इज कंसर्न विद द नॉलेज, तो जो व्यवहारिक ज्ञान होता है उसका संबंध किससे होता है भाई आपका, ये जानने से कि कैंडिडेट हैज़ टू नॉलेज, कि कैंडिडेट को क्या है कंप्यूटर ऑपरेट करने का ज्ञान है या नहीं है भाई, ये होता है। जबकि डेक्सटेरिटी टेस्ट में क्या मापा जाता है भाई, उसकी कंप्यूटर ऑपरेटिंग करना है उस पर उसकी स्पीड क्या है, उसमें इसकी स्पीड गति नापी जाती है भाई। दूसरा हमारा है साइकोलॉजिकल टेस्ट भाई।
जो मनोवैज्ञानिक जो परीक्षाएं हैं आपकी, सम सिलेक्शन टेस्ट ऑफ साइकोलॉजिकल नेचर भी, कुछ जो परीक्षाएं होती हैं चयन की वो मनोवैज्ञानिक प्रकृति की होती हैं भाई। दिस टेस्ट इन्फॉर्म अबाउट द कंडक्ट एफिशिएंसी ऑफ द कैंडिडेट भी, तो जो आवेदक की उसकी कुशलता के बारे में ये बताती हैं भाई। ऑल्दो 2 और मोर पर्सन्स मे हैव इक्वल स्पेशलाइजेशन इन गिवन फील्ड भी, किसी एक क्षेत्र में 2 या 2 से ज़्यादा आवेदक एक जैसी योग्यता रखने वाले हो सकते हैं, समान योग्यता रखने वाले। येट देयर में भी डिफरेंस इन देयर पर्सनैलिटी भी, लेकिन फिर भी उनकी पर्सनैलिटी में, उनकी इंटेलिजेंस में, उनकी कंडक्ट या टेस्ट में अंतर हो सकता है भाई। द डिफरेंस इज मेड क्लियर विद द हेल्प ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट भी, उनमें जो अंतर है ये किसकी सहायता से लेते हैं हम, जो मनोवैज्ञानिक परीक्षाएं उनकी सहायता से भी। सच टेस्ट हेल्पफुल इन द कंपेरेटिव अप्रिशियल इन डिफरेंट भी, तो इनके बीच ये अंतर करने में क्या है, सहायक है इस प्रकार की परीक्षाएं। ऑब्जेक्टिव ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट इन एग्जामाइन द मेंटल एबिलिटी, तो जो मनोवैज्ञानिक परीक्षाएं हैं इनका जो उद्देश्य होता है वो उनकी मानसिक योग्यता या कार्य में उनकी रुचि या मैच्योरिटी, इन सभी बातों की परखना होता है भाई। तो किस प्रकार की होती हैं भाई आपकी, पहला है आपका इंटरेस्ट टेस्ट भाई, रुचि परीक्षाएं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टेस्ट टू एग्जामाइन द इंटरेस्ट ऑफ द कैंडिडेट, तो इसका उद्देश्य क्या होता है भाई, कैंडिडेट की जो स्पेशल किसी कार्य में रुचि को परखा जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ सच टेस्ट बिकम ईजी टू अपॉइंट द कैंडिडेट, और इस टेस्ट के बाद क्या होता है, उसको अपॉइंट करना ईजी हो जाता है भाई। एज ए रिजल्ट एप्लीकेशन गेट मैक्सिमम जॉब सेटिस्फेक्शन भी, आवेदक को भी क्या होता है, अधिकतम कार्य संतुष्टि होती है भी। एंड ही प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन द सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और संगठन की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। दूसरा इंटेलिजेंस टेस्ट भी, बुद्धिमत्ता परीक्षा। द अजम्पशन बिहाइंड दिस टेस्ट टू मोर इंटेलिजेंट पर्सन कैन लर्न वर्क क्विकली एंड ईजिली, द पर्सन डज नॉट स्पेंड मच ऑन द हिज ट्रेनिंग भी, तो इसमें क्या होता है, इसके पीछे ये होता है उद्देश्य कि इंटेलिजेंट पर्सन का चयन किया जाए ताकि वो कार्य से को क्विकली और ईजिली क्या है सीख सके, और संगठन को उसके ऊपर ज़्यादा खर्चा न करना पड़े प्रशिक्षण के ऊपर भी। इन ऑर्डर टू टेस्ट द इंटेलिजेंस ऑन द कैंडिडेट, देयर रिसेप्शन पावर, मेमोरी पावर एंड रीजनिंग पावर एक्सेट्रा आर एग्जामाइन भी, इसके द्वारा क्या होता है भाई, उसकी जो है मेमोरी पावर है, जो रीजनिंग पावर है, जो रिसेप्शन पावर है, उसको भी जांचा जाता है। फॉर दिस टेस्ट ए लॉन्ग लिस्ट ऑफ क्वेश्चन इज प्रिपेयर, इस टेस्ट में क्या अभी प्रश्नों की एक लंबी सूची तैयार की जाती है। एंड कैंडिडेट आस्क टू आंसर द सेम इज गिवन द पीरियड ऑफ टाइम, और आवेदक को एक निश्चित समय के अंदर उनका उत्तर देने के लिए कहा जाता है भाई। ऑन द बेसिस देयर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस इज नॉन भी, ये क्या होता है भाई, बुद्धिमत्ता के स्तर के आधार पर तैयार की जाती है भाई। तीसरा है एप्टीट्यूड टेस्ट भाई, ठीक है, तर्क शक्ति जो परीक्षाएं होती हैं आपकी। थ्रू दिस टेस्ट एफर्ट आर मेड टू नो हिडन क्वालिटीज ऑफ द कैंडिडेट भी, इस टेस्ट की सहायता से क्या हुई, उसके अंदर जो छिपी गई योग्यताएं हैं ना उनको समझने का, परखने का प्रयास किया जाता है। सो दैट इज इंश्योर इफ़ ही कैन बी टॉट बाई ट्रेंड और नॉट, मतलब उसमें ये सुनिश्चित किया जाता है कि क्या वो प्रशिक्षित है या नहीं। इन अदर वर्ड्स द टेस्ट दैट मेजर्स द लर्निंग कैपेसिटी ऑफ कैंडिडेट इज कॉल्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, या अन्य शब्द में कह सकते हैं कि उसकी जो सीखने की जो क्षमता है ना उसको हम तर्क शक्ति परीक्षण कह सकते हैं अभी। द एप्टीट्यूड टेस्ट लुक्स फॉर द लर्निंग कैपेसिटी ऑफ द पर्सन टू डू ए पार्टिकुलर जॉब, एक विशेष कार्य के प्रति उसकी सीखने की जो योग्यता है उसको दर्शाता है भाई एप्टीट्यूड टेस्ट भी। उसके बाद है पर्सनैलिटी टेस्ट भी, व्यक्तिगत परीक्षाएं जो होती हैं। बाय दिस टेस्ट, इस परीक्षा के द्वारा इट इज़ सीन, ये देखा जाता है कि हाउ मच एबिलिटी ए पर्सन हैज़ टू इंटरेक्ट विद अदर्स भी, इसमें देखा जाता है कि एक व्यक्ति कितना दूसरे लोगों को क्या अट्रैक्ट कर पाता है। हाउ मच ही कैन इन्फ्लुएंस द मोटिवेट दैम, कितना वो उनको प्रभावित कर पाता है, कितना वो अभिप्रेरित कर पाता है भी। इट इज़ ऑल्सो सीन वेदर आवर नॉट ही हैज़ द पावर ऑफ रिमूव द ऑब्स्ट्रकल दैट मे अराइज इन द जॉब ऑन विच ही अपॉइंटेड भी, मतलब जहाँ पर उसकी नियुक्ति की गई है क्या उसमें जो बाधाएँ आती हैं क्या उनको दूर करने में वो सहायक है या नहीं भी। फॉर इंस्टेंट ए पर्सन हु डज नॉट अंडरस्टैंड द सफरिंग ऑफ द अदर्स, मतलब एक जो व्यक्ति है वो दूसरों की जो समस्याओं को नहीं समझ सकता, कैन नॉट बिकम ए गुड डॉक्टर, तो वो क्या अभी अच्छा डॉक्टर नहीं बन सकता। सिमिलरली ए पर्सन हु डज नॉट लाइक टू मिक्स विद अदर कैन नॉट बिकम ए गुड सेल्समैन, मतलब दूसरों के साथ नहीं मिल सकता तो एक अच्छा सेल्समैन नहीं बन सकता भाई। अदर जो टेस्ट हैं भाई, अन्य जो परीक्षाएं हैं भाई, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टेस्ट आर टू नो द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैंडिडेट भाई, जो अन्य परीक्षाएं का मुख्य उद्देश्य क्या होता है भाई, मतलब कैंडिडेट को जो समझना, उसकी कम्युनिकेशन एबिलिटी को, उसकी मेंटल एबिलिटी को, उसकी राइटिंग एबिलिटी को, या अल्टरनेट भी एक्सेट्रा। तो दो प्रकार की होती हैं ये भी आपकी,
एक नॉलेज ऑफ लैंग्वेज टेस्ट हुई, मतलब जो भाषा ज्ञान परीक्षाएँ आपकी, और दूसरी है जनरल नॉलेज टेस्ट हुई आपकी। तो पहले इन दिस टेस्ट थ्रू द कैंडिडेट आर सीन हुई, इसमें क्या देखा जाता है, इस टेस्ट के द्वारा जो आवेदक को देखा जाता है हाउ ही पुट द थ्रो इन ब्लैक एंड वाइट, व्हाट इज़ द स्टाइल ऑफ लैंग्वेज, कि मतलब कितना जो है वो ब्लैक एंड वाइट में विश्वास रखता है, कितना किस प्रकार का उसका बोलने का ढंग है, हाउ ही इज़ हैंड राइटिंग, उसकी हैंड राइटिंग कैसी है, एंड व्हाट इज़ द स्पीड राइटिंग, और उसकी लिखने की जो है गति वो कितनी है भाई। उसके बाद है जीके टेस्ट भी आपका, ब्लैक एंड वाइट मतलब कितना पढ़ा लिखा हो सकता है भाई आपका वो। जनरल नॉलेज टेस्ट आपका होता है कैंडिडेट की विजडम भाई, स्वतंत्रता उसकी भाई, उसकी मेमोरी पावर भाई, उसकी अल्टरनेस भाई, उसकी जीके टेस्ट भी आपका एक्सेट्रा, इन बातों को क्या इस टेस्ट के द्वारा परखा जाता है भाई। रिटन टेस्ट आर यूजुअली कंडक्ट व्हेन द नंबर ऑफ एप्लीकेंट इज वेरी लार्ज भाई, जब ज़्यादा मात्रा में आवेदक होते हैं तो उनका रिटन टेस्ट होता है लिमिटेड पोस्टों के लिए। एंड देयर एकेडमिक लेवल इज़ डिफरेंट, उनका जो एकेडमिक लेवल है वो भी क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है भाई। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारा है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू भी, रोजगार जो है इंटरव्यू। हैविंग सक्सेसफुली क्लियर द ऑल टेस्ट, सभी परीक्षाएं क्लियर करने के बाद जो है रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट बाय द कैंडिडेट, तो उसको रोजगार के लिए बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए। ही इज कॉल्ड फॉर द फाइनल इंटरव्यू, अंतिम इंटरव्यू के लिए भी। इट्स ऑब्जेक्टिव आर टू बी सी द लुक्स फॉर द कैंडिडेट, हिज वे ऑफ टॉकिंग, हिज कंडक्ट, टेम्परामेंट, हिज इंटरेस्ट, सेंस ऑफ माइंड भी, एंड मेच्योरिटी भी। तो उसमें ये देखा जाता है भाई कि उसमें व्यू ऑफ टॉकिंग कैसा है उसका, टेम्परामेंट कैसा है, उसकी रुचि कैसी है, उसका माइंड परसेंस कैसा है, मेच्योरिटी कैसी है भाई। मेन इन्फॉर्मेशन गैदरिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंटरव्यू, जो मुख्य सूचनाएं कैसी होती हैं उसकी, फिजिकल क्वालिटी हुई, जो शारीरिक योग्यता, वेरिफिकेशन ऑफ एकेडमिक डिग्री हुई, इज फिल्ड बाय द एप्लीकेशन फॉर्म, जो एप्लीकेशन फॉर्म में जो उसने डिग्री के बारे में जो भरा है उसकी वेरीफाई करना, इंटरेस्ट इन वर्क, कार्य में जो उसकी रुचि है, जो क्विक विटनेस हुई आपकी, जो शीघ्रता से जवाबदेहिता, जीके इंटेलिजेंसी, मेमोरी पावर उसकी भी, इन सभी बातों को उसमें पर क्या जाता है भी आपकी। तो मोस्टली द टू टाइप्स ऑफ इंटरव्यू आर प्रोसेस इन सिलेक्शन भी, चयन की प्रक्रिया मुख्य दो प्रकार के इंटरव्यू होते हैं, एक प्रिलिमिनरी और एक फाइनल भी। तो प्रिलिमिनरी में क्या है, इट इज़ द कैंडिडेट इज फिजिकल एंड मेंटली एग्जामिन, इसमें उसका शारीरिक और मानसिक परीक्षण किया जाता है। दोज फाउंड डेफिशिएंट आर नॉट इंक्लूड इन द सब्सिक्वेंट प्रोसेस भी, जो क्या है कई बार जो है मतलब उसमें पूरी सूचना नहीं दी गई होती, तो इस टेस्ट में उसको परखा जाता है भाई। इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन विच हैज़ ऑलरेडी बीन एक्सप्लेंड भी, पहले स्तर पर क्या है भाई, जो चयन की प्रक्रिया में इसको पूरी तरह से इसकी व्याख्या की जाती है भाई, प्रिलिमिनरी जो इंटरव्यू होता है। फाइनल इंटरव्यू में क्या करते हैं भाई, इट इज़ मोस्टली कंडक्ट इन टू स्टेज में, दो स्तरों पर ये लिया जाता है भाई मुख्य तौर पर। फर्स्ट स्टेज में क्या है, पर्सनल जो मैनेजर है वो कलेक्ट करता है डिटेल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कैंडिडेट भी, कैंडिडेट से संबंधित जो है सारी जो सूचनाएं वो इकट्ठी करता है। दोज फाउंड सुइटेबल ऑन द बेसिस ऑफ अप्रेशल आर डायरेक्टेड फॉर द इंटरव्यू, एंड दोज डिपार्टमेंट मैनेजर हु हैड पुट अप डिमांड फॉर देयर सर्विसेज भी, इसमें क्या होता है, जिस सेवा के लिए उसकी डिमांड है या जिस विभाग ने उसकी डिमांड की है उसी से रिलेटेड उससे इंटरव्यू किया जाएगा भाई। डिपार्टमेंट मैनेजर कन्वर्स फेस टू फेस विद द कैंडिडेट ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ वर्क भी, जो विभागीय प्रबंधक है वो उससे आमने सामने क्या करता है, उसका इंटरव्यू करता है भाई, कार्य की प्रकृति से संबंधित उसका इंटरव्यू लेता है। हैविंग सेटिस्फाइड हिमसेल्फ, यदि उससे संतुष्ट हो जाता है तो डिक्लेयर करता है उसको, और इंटरव्यू के लिए उसको क्या है सक्सेसफुल डिक्लेयर करता है, उसको इंटरव्यू जो लेटर है वो जारी कर दिया जाता है अभी। उसके बाद रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक भी, उसकी जो रेफरेंस है और बैकग्राउंड उसको जांचा जाता है अभी। आफ्टर ए कैंडिडेट डिक्लेयर सक्सेसफुल इन इंटरव्यू, मतलब इंटरव्यू में सफल होने के बाद जो है कैंडिडेट का क्या किया जाता है भाई, सम इन्फॉर्मेशन अबाउट हिम इज गैदरिंग फ्रॉम दोज पर्सन होम नेम फिगर इन द कॉलम ऑफ रेफरेंस भी, जो उसने रेफरेंस में जिन व्यक्तियों का नाम भरा है उसकी सूचना मांगी जाती है भाई। दिस इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द करेक्टर, इनमें जो उसके व्यवहारिक से करेक्टर से संबंधित या सामाजिक संबंध या बैकग्राउंड उसको जांचा जाता है भाई। टू ऑब्टेन हिज इन्फॉर्मेशन द एम्प्लॉयर मे ऑल्सो कंडक्ट द फ्रेंड ऑफ द कैंडिडेट हिज पोस्ट या प्रेजेंट एम्प्लॉयर भी, तो इसमें सूचना प्राप्त की जाती है भाई, पीछे कहीं पे काम कर रहा है था तो वहाँ पे जो कोई कंपनी है जो एम्प्लॉयर है उसके बारे में जानकारी, उसके दोस्तों के बारे में या पिछली जॉब के बारे में या जो वर्तमान जो है एम्प्लॉयर है उसके बारे में सूचनाएं मांगी जाती हैं। सिलेक्शन डिसीजन हुई, चयन का जो निर्णय होता है। एप्लीकेंट हु क्लियर द सिलेक्शन टेस्ट, ऐसा आवेदक जिसने चयन की परीक्षाओं को पूरा कर लिया है, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू को पूरा कर लिया है और रेफरेंस चेक एंड पूरा कर लिया है, उसका चयन किया जाता है अभी। प्रायर टू टेकिंग फाइनल सिलेक्शन डिसीजन,
अंतिम चयन का निर्णय लेने से पहले द ओपिनियन ऑफ मैनेजर कंसर्न हुई इज शॉर्ट। तो क्या कहता है अभी, जो है मैनेजर है जो है वो उसकी क्या बोलते हैं अभी, सभी बातों की क्या है जांच करता है। मेडिकल एग्जामिनेशन भी, जो है चिकित्सा परीक्षाएं भी, एट दिस स्टेज द कैंडिडेट इज पुट ऑन द मेडिकल एग्जामिनेशन। इस तरह क्या है उनकी चिकित्सा जो है परीक्षाएं कैंडिडेट की ली जाती हैं। देयर आर 3 एम टू मेडिकल एग्जामिनेशन भी, 3 उद्देश्य होते हैं इसको लेने के। एक तो फिजिकल फिटनेस भी, कार्य के लिए उसकी शारीरिक जो फिटनेस है। टू प्रोटेक्ट द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम इन्फेक्शन डिजीज भी, उसको किसी प्रकार की गंभीर बीमारी ना हो भी। टू चेक एक्सेसिव एक्सपेंडिचर ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज, ताकि क्या उसके ऊपर ज़्यादा जो खर्चा ना आए उसकी बीमारी के ऊपर भी। कन्विक्ट द सिग्निफिकेंट द मेडिकल एग्जामिनेशन नाउ डेज नो अपॉइंटमेंट कैन बी मेड इन द एनी ऑर्गेनाइजेशन। बिना चिकित्सा प्रणाली के आजकल संगठनों में कोई भी जो नियुक्ति नहीं होती है विदाउट फर्स्ट अंडर गोइंग मेडिकल एग्जामिनेशन बाय द कैंडिडेट, मतलब पहले उनकी चिकित्सा परीक्षा होती है फिर उनकी ज्वाइनिंग होती है भाई। जॉब ऑफर भी, आफ्टर द सक्सेसफुल क्लियरिंग द मेडिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन क्लियर होने के बाद उसको क्या होता है भाई, जॉब ऑफर इज गिवन टू द सिलेक्टेड कैंडिडेट। जो चयन हाजिर आवेदक उनको क्या होता है जॉब ऑफर की जाती है। फॉर द जॉब ऑफर अपॉइंटमेंट लेटर इज हैंडेड ओवर टू हिम, उसको जॉब जो है लेटर दिया जाता है, अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है भाई जॉब ऑफर के लिए। ए डेट इज मेंशन इन द अपॉइंटमेंट लेटर बाय व्हेन ही हैज़ टू रिपोर्ट फॉर ड्यूटी, और उसमें एक निश्चित तिथि जाती है भाई कि उस तिथि को क्या करे भाई, उसको रिपोर्ट करे भाई ज्वाइनिंग के बारे में। उसके बाद होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट भाई, जो अनुबंध होता है रोजगार का भाई। आफ्टर द एक्सेप्टेंस ऑफ जॉब ऑफर बाय ए सिलेक्टेड कैंडिडेट ही बिकम द एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन भी, अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है भाई जॉब लेटर को तो क्या है वो संगठन का एक कर्मचारी बन जाता है भाई। इन दिस फेज द अपॉइंटी साइन वेरियस ऑफ डॉक्यूमेंट्स, तो उसके विभिन्न डॉक्यूमेंट्स पर साइन लिए जाते हैं। द मेन डॉक्यूमेंट्स अमंग देम इन द एथेस्टेशन फॉर्म भी, एथेस्टेशन फॉर्म पर भी उसके साइन लिए जाते हैं। इन द डिटेल डिस्क्रिप्शन इन द एम्प्लॉय इज प्रोवाइडेड विच इज हिमसेल्फ अटेस्टेड भाई, और उससे विस्तृत जो सूचनाएं वो मांगी जाती हैं और स्वयं उससे अटेस्टेड करवाई जाती हैं भाई। दिस कैन बी यूज फॉर द टाइम टू नीड इन फ्यूचर, भविष्य के संदर्भ में इनका प्रयोग किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस ए रिटन कॉन्ट्रैक्ट द एम्प्लॉयमेंट इज फ्रेम्ड इन विच फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड भी, एक लिखित में कॉन्ट्रैक्ट अनुबंध होता है उसके आवेदक के साथ जिसमें निम्नलिखित सूचनाएं होती हैं भाई। कौन कौन सूचनाएं होती हैं इसकी आपकी, ये होती हैं जॉब टाइटल भाई, कार्य का जो शीर्षक होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उत्तरदायित्व होते हैं, डेट ऑफ रेगुलर सर्विस भी, डेट ऑफ रेम्यूनरेशन भी, अलाउंसेज जो भत्ते होते हैं, वर्किंग आवर्स कितने घंटे काम करना है, लीव रूल छुट्टियाँ कैसे मिलेंगी, ग्रीवनेस रिमूवल प्रोसीजर भी, शिकायतों का निपटारा कैसे होगा, डिसिप्लिनरी प्रोसीजर भी, अनुशासनात्मक जो कार्यवाही है आपकी, टर्मिनेशन प्रोसीजर भी, किस प्रकार उनको हटाया जा सकता है। तो ये था जो हमारा चैप्टर सिलेक्शन का। तो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स।